Hey there, welcome to the last video of this rotational spectrum. This is all about आइसोटोप इफेक्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है आइसोटोप इफेक्ट। तो कहता है आइसोटोप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो कहता है आइसोटोप होते हैं ऐसे हमारे पास एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे कार्बन का मास नंबर 12, 13, 14 एग्जिस्ट करता है। और भी होंगे, अभी हम 12, 13, 14 पे फिगर आउट करते हैं। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लेकिन कार्बन के अंदर 12 किलो का भी आप किलो मान के चलो तो 12 किलो, 13 किलो, 14 किलो, 3 अलग अलग वेट्स के अंदर वो प्रेजेंट है। वैसे किलो नहीं होता, ये एटॉमिक यूनिट्स के अंदर होता है। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से आप, ये तो मैंने कार्बन लिया, ऐसे क्लोरीन का भी होता है। क्लोरीन में आप 35 और 37 सुनते ही हैं कि एक 35 का भी मास है, एक 37 का भी मास होता है। ठीक है, तो ये सब को किसी क्या कहते हैं, हम आइसोटोप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1, 2, 3 वाला भी है ना, तो ये सब क्या है आपके पास, आइसोटोप है। आइसोटोप के अंदर क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है अगर आप क्या करो, मान लो आपने कोई एक मॉलिक्यूल लिया है और उसमें आपका एक आइसोटोप यूज़ कर रखा है। जैसे यहाँ पे तो चलो आगे चल के केस हम पूरा कार्बन पे डिस्कस करें, तो कार्बन हटा के क्लोरीन ले लो। आपने एक HCl लिया है जिसमें आपका Cl है 35 वाला, और एक आपने HCl लिया जिसमें आपका Cl है 37 वेट वाला। ठीक है, तो कहता है इन दोनों में आपकी जब केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे ना, सेम आएगी, दोनों एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, सब कुछ ऐसा सेम आएगा, लेकिन आपका स्पेक्ट्रम में फ़र्क आएगा। फिर से सुन लो, जैसे ही आप आइसोटोप बदलते हैं किसी मॉलिक्यूल में, HCl को बदल Cl की जगह दूसरा वाला Cl लगाकर अगर आप देखें तो आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह सब सेम, लेकिन स्पेक्ट्रम में फ़र्क आ गया। वो फ़र्क क्यों आता है और उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखिए, कहता जैसे जैसे आप मास अलग अलग करते हो, जैसे मान लो मैंने पहले 35 लिया, फिर 37 लिया, तो मैंने जैसे ही मास में चेंज लेकर आई, डेल्टा मास का मतलब है चेंज इन मास, तो जैसे ही आपने मास में कोई चेंज लेकर आए उसके कारण क्या हुआ, कहता डेल्टा आई में चेंज आ गया। ये मैं बताऊँ कि कैसे आ रहा है। कहता आपने जैसे जैसे मास में चेंज आए वैसे ही आई में चेंज आ गया, और उसी के कारण बी में भी चेंज आ गया। बी में चेंज आने के कारण आपकी स्पेक्ट्रम में चेंजेस दिखेंगे। कैसे आ रहे हैं, चलो मैं बताऊँ। सबसे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक इक्वेशन किया था बेस्ड अपॉन द रिजिड रोटेटर। उस टाइम पे हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। आई की वैल्यू थी μr²। म्यू यहाँ पे हमारा रिड्यूस्ड मास को बताती है, एक हिसाब से मान के चलो मास को सिग्निफाई कर रही है। जैसे ही आपका मास बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा, उसे आई की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी। जैसे मान लो पहले 5r² थी, अब मान लो 7r² या 4r² हो गई, जिस कारण आई की वैल्यू कम या बढ़ जाएगी म्यू की वैल्यू पे बेस्ड। तो म्यू की वैल्यू बढ़ाने या घटाने से आई की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। फिर हमारे आई की वैल्यू के अंदर हमारे पास है आई इक्वल्स टू H/8 π² BC। तो इसमें क्या होगा, अगर आप आई की वैल्यू को चेंज करोगे उसके कारण बी की वैल्यू भी चेंज आएगा। आप बी का डायरेक्ट इक्वेशन आप देख सकते हो, ये होता है बी का इक्वेशन। ठीक है, कहता है अगर इसमें आप आई की वैल्यू बढ़ाओगे बी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर आप आई की वैल्यू घटाओगे तो बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे ही होगा ना। आप देखो, जैसे आपके पास यहाँ पे बी लिखा है 1/5, अगला बी लिखा है 1/375, तो इनमें से बड़ा कौन सा पी है, ये वाला बी बड़ा होगा, B1 बड़ा होगा और B2 छोटा, है ना। इतनी बात, इतना मैथ्स आता है, तो इसमें बस ये बात फिर आपको समझ आ जानी चाहिए। मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ेगी बी की वैल्यू घटेगी, बी की वैल्यू अगर आपने बढ़ानी है तो आई की वैल्यू घटानी होगी। ये आपके पास कंसेप्ट रहता है। अभी हम आइसोटोप इफेक्ट में जिसे ढंग से समझने वाले हैं वो ये केस है जिसमें आपके म्यू के मतलब मास के बढ़ने के कारण आई की वैल्यू बढ़ जाती है और बी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये एनर्जी लेवल्स कहता है। इस केस में क्या हो गई, जैसे जैसे बी की वैल्यू, अब बी कौन है, याद है किसी को कुछ, हम 2b करते थे, हम कहते थे ये जो 2b है ये आपके डिफरेंसेस शो करते थे, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और देयर वाज अ बेटर वर्ड आई गेस, हाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है वर्ड। तो कहता है ये आपके पास क्या था, कहता है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका कंसेप्ट था। तो कहता है अब हम वही फ्रीक्वेंसी, जो हो कम ऑन, आई एम अनएबल टू यूज़ द पेन, ओके। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो कहता है आपकी बी की वैल्यू घटेगी। एक तो पहले ये जो आपका ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस जो स्पेक्ट्रल लाइंस में आता था, एक तो वो घट जाएगा, नंबर 1, और दूसरा बी की वैल्यू घटने से आपकी ये जो लाइंस के बीच में फ़र्क था, आपको याद हो तो ये लाइन हम बी की टर्म्स में लिखते थे ना, यहाँ पे जो लाइंस हम लिखते थे कि एनर्जी लेवल्स वाली 0b 2b 6b ऐसे टर्म्स में जो आ रही थी हमारे पास, तो वो जो कहता है ये जो डिफरेंस है वो भी आपका कम हो जाएगा।
ठीक है। तो जिसके कारण ये जो एनर्जी लेवल्स में जो डिस्टेंस है वो कम होने के कारण एनर्जी लेवल एक दूसरे के थोड़े करीब आ जाएंगे। तो कहता है ये आता है बी की वैल्यू में चेंज करने से आपका ओवरऑल चेंज। ठीक है, फिर से देख लो, हमने आइसोटोप लेकर आए, हमने मान लो बड़े मास का आइसोटोप ले आए जिसके कारण इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ गई और बी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल में यूज़ कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले हमने कार्बन मोनोऑक्साइड 12 कार्बन को उठाया है, एक बार 13 वाले को उठाया, मतलब 12 कार्बन का मतलब है इसमें 12 है कार्बन का मास, 13 में कार्बन का मास 13 लिया है। हमें ये पता है कि 13 12 से बड़ा होता है, इसका मतलब मास ऑफ CO विद कार्बन 13 विल बी मोर देन विद द वन विद कार्बन 12, है ना। कार्बन 13 आइसोटोप वाले का मास फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों केस में सेम है, तभी मैंने ऐसे सेपरेट लिख के दिखा। तो जिसके कारण इंटेंसिटी भी डायरेक्टली किसकी बढ़ेगी, 13 वाले की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। देखो फिर से बोल रही हूँ, हमारा 13 जो नंबर है वो 12 से बड़ा होता है, तो जो मास होगा 13 वाले CO का वो मास 12 वाले CO से बड़ा होगा, इस कारण इंटेंसिटी भी बड़ी होगी। लेकिन इंटेंसिटी और B एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण आप देख सकते हो जैसे जैसे इंटेंसिटी उसकी बढ़ रही है आपकी बी की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। इसका मतलब लाइट मास वाले की, हल्के भार वाले की बी की वैल्यू कम और भारी वाले की बी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास पूरा केस है। कहता है अगर मान लेते हैं कि अगर आपके भारी वाले का बी का मास B' है तो आपकी B' की वैल्यू किससे कम हो जाएगी, B से, और जो आपका 2B' वाली टर्म है वो भी किससे कम हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी 2 एक लिख देना, 2B, यहाँ एक 2 आएगा। ठीक है, तो वो 2 × B से वो वैल्यू कम हो जाएगी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला मास बढ़ेगा अगर 13 वाले का तो I भी बढ़ेगा 13 वाले का, लेकिन B घटेगा 13 वाले का, तो 2B भी घट जाएगा 13 वाले का। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगी, जिसका मतलब हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ लाइन ऑफ आइसोटोप ऑफ द लार्ज मास वुड बी लेस। तो कहता है सेपरेशन क्या होगी, कम होगी। करेक्ट। अब इसके बाद हम B/B' लगा सकते हैं, मतलब हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। B का फॉर्मूला क्या है, H/8π² IC। B' का फॉर्मूला क्या है, देखो अब इसको जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बता देती हूँ। आपने B की जो वैल्यू थी वो ऐसे लिखते हैं आप H/8π² IC। ठीक है, इसके बाद आप दूसरी वैल्यू नीचे लिखते H/8π² I'/C। फिर आपको ये जो नीचे वाली टर्म है आप इसको रेसिप्रोकल करके साथ लिखते, तो मैंने वही लिखा हुआ है रेसिप्रोकल करने के बाद, जिसके कारण हमारा B/B' आ जाता है I'/I के बराबर। I की वैल्यू μr² होती है, तो I' की वैल्यू μ'(r²) हो जाएगी। तो B/B' आ गया μ'/μ। हमें पता है μ' हमारा भारी वाले का मास हम लेकर चल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं भारी वाला मास मान लो 7 है, कम वाले का मास मान लो 3 है, तो हम ये लिख सकते हैं, चलो डिवाइड कर ले पूरी तरीके से, वैसा कोई टर्म ले लेते हैं, 7 की जगह इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको मान लो μ' आपका 6 हो गया, भारी वाला मास 6 हो गया, कम हल्का वाला मास 3, तो आपकी B की वैल्यू आ जाएगी B' × 2। मैंने दोनों को कट किया, तो देखो जो भी B' की वैल्यू उसकी दुगना करोगे तब आपका B बनेगा। आपको ये फ़र्क समझ आया। तो आपकी जब आप B की वैल्यू जो B' की वैल्यू अगर आपने जो भी रखी उसकी दुगनी वैल्यू हो गई आपकी B की वैल्यू की, तो B' की वैल्यू से B की वैल्यू बढ़ी है। इस बात से मैंने बस ये शो करना था। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपका हैवियर ऊपर है, लाइटर नीचे, मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, जिससे आप ये शो कर सकोगे B जो है वो B' से बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो विद दिस योर टॉपिक रिगार्डिंग आइसोटोप इफेक्ट वुड बी डन। बस हमारे पास ये छोटा सा यहाँ पे जो हमारा एनर्जी लेवल और जो स्पेक्ट्रम है वो हमें डिस्कस करना है। कहता है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। कहता है अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या इक्वेशन है, आपके पास है B' μ' और म्यू। मान लो आपके पास म्यू की वैल्यू है, B और B' की वैल्यू है, ये तो आप B और B' की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम जो ऑब्टेन होगा उससे निकाल सकते हो। एक आपको म्यू की वैल्यू पता है, ठीक है, मान लो आपको पता था कि कार्बन 12 वाले में हमने 12 यूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको म्यू पता हुआ होगा, तो कहता है इसको यूज़ करके आप किसकी वैल्यू निकाल के दे सकते हो, कहता है आप μ' की वैल्यू देख सकते हो। मतलब किसी का कोई आइसोटोप आप उठा के ले आए, मान लो मैंने 2 बॉटल्स लेकर आई, तो दोनों अलग अलग आइसोटोप्स की है, तो कहता है आप उनको जब आप यूज़ करके देखोगे तो आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप एटॉमिक मास दूसरे आइसोटोप का डिफाइन कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, जिसका आपको नहीं पता वैल्यू, मतलब किसी अननोन वैल्यू को ढूंढने के लिए हेल्प करता है आइसोटोप इफेक्ट। तो ये इसकी एप्लीकेशन है।
ओके, चलो जल्दी से एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। आप देख सकते हो जो मैंने रेड लाइन शो की है वो मैंने दिखाया है। ये जो पूरी पूरी रेड लाइन ऐसे स्ट्रेट अवे जा रही है, दीज रेड लाइन्स आर नथिंग बट द वन फॉर द B1। ये B कौन सा है, ये 12 CO के बराबर है, मतलब 12 CO के लिए हमने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला B है, लाइट वाले के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये कहता ये लाइन आनी थी, कहता फिर ये जो आपकी जो हैवियर वाला है उसकी लाइन मैंने ब्लू कलर से शो की है कि देखो वो कैसे उसके नीचे आ गई। आप बुक्स में देखोगे तो आपको बुक्स में सिर्फ इतना सा ही देखने को मिलेगा, बिकॉज दे हैव अ सिंगल कलर पेन ना, वो एक ही सिंगल कलर यूज़ करें, इसलिए उन्होंने इसे डायरेक्टली इस तरह शो किया है। तो आप भी एग्जाम्स में सिंगल कलर ही यूज़ करोगे तो ड्रॉ द वन लाइक बुक्स ड्रॉन इन द बुक्स, बट मुझे तो चलो टॉपिक समझाना ही है, इसी तरीके से ये बेस्ट समझ आएगा। तो आप देखो कहता आपके पास ये 12 CO के लिए है, ये 13 CO के लिए, मतलब ये आपके पास लाइट है, ये आपके पास हैवी है। तो आप हैवी वाले में देख सकते हैं कि जैसे नीचे धंस गई हैं लाइनें थोड़ी थोड़ी नीचे आ गई हैं। जैसे आप देखो कि एक बच्चे ने ज़मीन पे पैर रखा है और एक हाथी ने गिले चिक्कड़ में पैर रखा है, या गिले चिक्कड़ नहीं कहूँगी मैं, गिले मिट्टी में पैर रख दिया कीचड़ में, तो उससे क्या होगा, थोड़ा वो नीचे दब जाएगा। हाथी रखेगा पैर तो नीचे दबेगा, गीली मिट्टी में पैर रखे। मैं चिकड़ कीचड़ वो जो पंजाबी एंड हिंदी वो सब में अब डोंट लेट्स नॉट गो इनटू इट। सिंपल आप सिंपल गीली मिट्टी समझ लीजिए। तो जब आप सिंपल गीली मिट्टी से उसमें पैर रखेंगे तो उससे क्या होगा, हाथी के पैर के निशान ज़्यादा पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू योर, यही होता है ना। तो ये आपको कुछ वैसे ही देखने को मिलेगी, लाइन जैसे नीचे ज़मीन जैसे नीचे खिसक गई होगी ना, खिसक गई ना सारे स्टेप्स के लिए। अब आप ध्यान से देखो 6 वाले लेवल में ज़्यादा चेंज आया है, 5 वाले में कम, 4 में थोड़ा कम, 3 में और कम, 2 में और कम, 1 में और कम, और 0 में लगभग वो दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो यही आप देख सकते हो कि आपका ये क्या है, जैसे जैसे आप J की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो और बढ़ता जा रहा है। तो आप इसमें आप एक चीज़ और भी क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या है यहाँ पे फ़र्क। देखो यहाँ पे आप 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों में गैप कितना ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पे वो जो गैप है वो रिड्यूस्ड है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो आपका B की वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई है, तो इसलिए गैप की वैल्यू में भी आप रिडक्शन देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 पे जाते जाते ये जो गैप है, इतना सारा जो गैप इसमें देखने को मिल रहा है उससे थोड़ा कम गैप है, बहुत कम नहीं पर थोड़ा कम गैप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर कोई एनर्जी लेवल डायग्राम कहें तो इसी को एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। यहाँ पर आपने दिखा दिया, आपने J की ये वाली वैल्यू आपने J के लिए रखी है, और बेसिकली आपने इस हाथ में आप इसमें आप यहाँ पे शो करके आ सकते हो ये क्या है, इनकी अलग अलग एनर्जी के लेवल्स हैं। जैसे हम लास्ट में भी हमने किया था, हमने ये हाथ में से लिखा था, ये इसकी एनर्जी लेवल्स हमने यहाँ पे डिपिक्ट की है। तो ये मैंने हाँ वही किया है, एनर्जी के इसके लेवल्स दिखाए हैं कि देखो कैसे कैसे एनर्जी के लेवल नीचे नीचे ड्रॉप हो गए हैं इन केस ऑफ हैवियर मास। अब इसका आप स्पेक्ट्रम देख सकते हो, स्पेक्ट्रम की आप लाइनें देखो क्या आ रही है, 2B, 4B, 6B, 8B की लाइंस। लेकिन आपके पास में जो दूसरी लाइंस है, आपके पास हैवियर वाले की जो लाइंस है आप देख सकते हो लाइट वाले की लाइनों से इस तरफ है, दिख गई आपको ये सारी लाइनें इस तरफ आ रही हैं। तो आपको क्या शो कर रही है, कहते हैं ये आपको शो कर रही है कि जो हैवियर वाली लाइंस हैं आपके लाइटर वाली लाइन से जो स्पेक्ट्रम शो करेगी वो थोड़ा शिफ्टेड होगा, एंड मोर ओवर इनका जो डिफरेंस भी होगा वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल सकता है, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द आइसोटोप इफेक्ट। इसका बेस हेडिंग देखते हैं, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। कहता है देखो ये फ़र्क आने वाला है, आपने 12 से 13 लिया इतना फ़र्क आ गया है, 12 से 14 लेते और फ़र्क आ जाता, कुछ ऐसा सीन हो जाता। तो यही है हमारा आइसोटोप इफेक्ट। तो ये आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक 12 वाला लगा था, उसको हटा के हमने 13 वाला लगाया तो उसको सब्सटीट्यूशन कहा। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक हो गया हमारे रोटेशन स्पेक्ट्रम का, दैट वॉज अबाउट द आइसोटोप इफेक्ट।